बोले वीरभद्र भगवान की जय। उनका स्वरूप काला काला, 1000 बाहु, 3 नेत्र। शंकर जी ने कहा कि तुम मेरे अंश हो, हमारे पार्षदों के साथ दक्ष के यज्ञ में चले जाओ और जाकर के देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। इधर वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ में पहुँच रहे हैं, बड़ा विचित्र दृश्य है। उस समय उनके वेग से उत्तर दिशा में बड़ी भारी धूल आंधी उड़ी। यज्ञ भूमि में चिंता व्याप्त हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये धूल कहाँ से उड़ रही है, ये आंधी कहाँ से आ रही है। स्त्रियां कहने लगी, इसे दक्ष ने अपनी पुत्री का अपमान किया है, उसी का ये फल है। अब शंकर भगवान यज्ञ का नाश जरूर करेंगे। जो शंकर जी को क्रोधित कर देगा वह क्या अविनाशी बना रहेगा। देखो, वेद में एक शब्द आया है स्वस्ति। स्वस्ति शब्द का अर्थ होता अविनाशी। स्वस्ति थी अविनाश नाम। निरुक्त में बतलाया गया है कि स्वस्ति शब्द का अर्थ है अविनाश। इसी बीच में उत्पात और अधिक होने लगे। इतने में तरह तरह के रूप धारण करके भगवान शिव के अनुचर वहां पहुंचे। किसी ने प्रागवंशिक को, किसी ने पत्नीशाला को, किसी ने अग्निशाला को, किसी ने यजमान के घर को, किसी ने यज्ञ पात्र को, किसी ने अग्नि को, किसी ने कुंड को और किसी ने मेखला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कोई मुनियों को चांटे लगाने लगा तो कोई वहाँ से पत्नियों को भगाने लगा। देवता लोग जान बचा करके भागे। मणिमान ने भृगु जी को, वीरभद्र ने दक्ष को और चंडीश ने ऊखा को बांध दिया। फिर पत्थर ले करके उनकी वह कुटाई की कि पूछिए मत। वीरभद्र ने रघु जी की दाढ़ी पकड़ करके खींच ली, क्योंकि वे दाढ़ी दिखा दिखा करके कहते थे कि हमारी दाढ़ी तो बहुत बड़ी है। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूंछ दोनों उखाड़ ली। भग अपनी आंखें टेढ़ी किया करते थे, इसलिए उनकी आंख निकाल ली। ऊखा नाम के देवता दांत दिखाया करते थे, इसलिए उनके दांत ही तोड़ दिए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर तलवार से काट दिया, लेकिन वो धड़ से अलग नहीं हो रहा था। बहुत आश्चर्य हुआ। तब वीरभद्र ने गला ऐंठ करके दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्राह्मणों को बड़ा दुख हुआ, किंतु शिवगणों को बड़ा सुख हुआ। वीरभद्र ने कहा कि दक्ष के यज्ञ को तो पूरा करना ही चाहिए, इसलिए उसने दक्षिणाग्नि में आज दक्ष के सिर को डाल दिया। इस तरह यज्ञ ध्वस्त हो गया और वीरभद्र आदि कैलाश लौट आए। महिम्न स्तोत्र में कहा गया है, बड़ी अच्छी बात कही गई है। ततो सोते जाग्रत त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम्
कर्मस्तं मालती पुरुषाराधारमृते। जो यज्ञ के फल को देता है उसी के द्वारा यज्ञ विध्वंस हुआ। यदि कर्ता के हृदय में श्रद्धा न हो तो यज्ञ भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के हेतु बन जाते हैं। तक के यज्ञ से इसलिए मारण हो गया कि यज्ञाराध्य शिव जी के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थी। इसलिए अश्रद्धा का जो फल होता है वह दक्ष को मिला।